हाँ, तो प्रतिभागी छात्र छात्राओं, आज हम एक ट्रिक सीखने वाले हैं 11 से गुणा करना। 11 से गुणा का ट्रिक देख लीजिए, बिल्कुल आसान है। जैसे मान लिया जाए कि 24 6 53 में 11 से गुणा करना है, तो 11 से गुणा करने का बहुत आसान तरीका है। क्या, पहली इकाई का अंक यहाँ उतार लेते हैं और फिर आगे वाले अंकों को जोड़ते जाते हैं। जैसे 3 और 5 8 लिख दिया, और फिर ये देखिए 5 और 6 11 के एक हासिल 1 हो गया। फिर 6 और 4 10 है, 11 के एक हासिल 1 हो गया। और फिर ये 4 और 2 6 एक हासिल था 7। और फिर लास्ट वाले अंक को भी हम उतार लेते हैं। एक और लिख करके हम क्लियर आपको करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत बार बार होती रहेगी। 3 4 5 7 6 इस तरह से हम कोई भी प्रश्न हमने लिया, कोई अंक लेने, कोई संख्या लिया और इसमें 11 से गुणा करना चाहते हैं, तो हमने अभी आपको कहा कि पहले ये इकाई वाले को उतार लीजिए, है ना। इसके बाद ये क्या करिए, 6 और ये 7 जोड़िए। 7 6 13 के 3 हासिल 1 हो गया। और 1 और इसी में जोड़ लीजिए, 1 का 7 8 और 8 5 13 के 3 हासिल 1 हो गया। फिर 1 इस 5 में जोड़िए, 5 1 6 और 4 10 के 0 हासिल 1 हो गया। फिर हासिल को इसमें जोड़िए, 4 1 5 3 8, और इसमें तो अब हासिल नहीं है भाई, तो 3 और 2 5 लिखिए और लास्ट में ये 2 को उतार दीजिए, बस आपका गुणा हो गया। इस तरह से हम 11 से गुणा करना आसान कर लेते हैं। फिर एक और थोड़ा देख करके अब हम इसको ख़त्म करते हैं। जैसे 2 3 8 इस तरह से 11 में गुणा करना है। तो इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं, बस ये इकाई वाले को 8 को हमने यहाँ लिख दिया। और फिर 8 3 11 के एक हासिल 1 हो गया। और फिर 3 2 5 एक हासिल 6 हो गया। और लास्ट वाले को फिर लिख देना है, हासिल हो तो जोड़ लेना है, तो इसमें हासिल तो भाई है नहीं। तो इस तरह से हमने ये गुणा बहुत आसानी से कर लिया 11 में, है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। एक और तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 11 को हम 10 जोड़ 1 में कर लें, तो सबसे पहले इसमें आप एक 0 बढ़ा लें। जैसे 2 3 8 पर एक 0 बढ़ा लें, और फिर इतना ही को 1 में गुणा करेंगे तो वही ना आएगा 238, और इसको जोड़ लेंगे। चूँकि 10 और 1 अलग किया है हमने, तो 1 से गुणा करके इसमें तो उतना ही रह जाएगा। अब जोड़ लेंगे तो 8 और 8 3 11 के एक हासिल वाले 1 3 2 5 1 6 और 2, देखिए भाई इतना आ चुका है। सो आप इस तरह से देखते हैं कि 2 विधियों से हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो पहला ही विधि अच्छा है कि आप एक अंक को लिख लें और बारी बारी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे 8 3 11 के एक हासिल 1, फिर ये 3 को जोड़ा जाएगा हासिल के साथ, है ना। तो 3 एक हासिल 4 4 2 6 हुआ, और लास्ट वाले अंक को भी फिर लिख लेना है। इस तरह से हम 11 का गुणा आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, तो भाई ये इसलिए हमने बनाया कि आगे वाले प्रश्नों में इसकी ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले हमें गुणा करना है 916 में कितना से और 3 से गुणा करें कितना आ जाए। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका यही है कि बाएं साइड में जो अंक गुणा है उसको आप दाहिने साइड में लाकर भाग कर दें। तो देखिए हमने इसको उतार लिया है, उतार करके 916 भाग दिया और 3 से भाग दे रहे हैं। तो इसमें जो छोटा अंक 3 है उसे आप कटा लें। 3 7 1 देखिए कट रहा है। फिर 4 है तो 3 एकम 3 हुआ, एक हासिल एगो इसमें से बचा है, सो इसमें आकर लगेगा तो 13 हो जाएगा। तो 3 चौके 12, फिर इसमें से एगो निकलेगा तो वो आकर के 14 इसको बनाएगा। और फिर 3 चौके 12, फिर 2 निकलेगा इसमें से, क्योंकि 14 था और 3 चौके 12 हुआ, तो घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। फिर वो 2 इसमें लगेगा तो 24 हो गया। तो 3 8 24 कट गया। और आप 916 से फिर अब इसमें भाग देंगे। तो देखिए इसको हमने यहाँ उतार लिया और 916 यहाँ उतार लिए। बिना उतारे भी आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए कहीं पर। सो यहाँ तो भाई इसे तो भाग अब देना पड़ेगा, तो कहीं जा कर के थोड़ा भाग दे देंगे और जल्दी से 78 आ गया। सो आपका ऑप्शन रहा ए 78। आइए चलते हैं। अभी 11 के लिए हमने एक ट्रिक बताया था, सो 11 का इसमें अप्लाई हो गया है। देखिए इतना गुने 21 गुने 11 बराबर क्या होगा। तो देखिए कितना आसानी है।
सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 21 को हम 20 जोड़ 1 में बांट लेते हैं। 20 जोड़ 1 में, है ना, 20 है 1, 21 हो जाएगा। तो अब हम 20 को इसमें गुणा कराएंगे। तो 20 को गुणा कराने के लिए 0 रख दिया और 2 से 100 में करा लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी के 4 हो गया। और फिर 1 से इसमें गुणा कराएंगे तो उतना ही रह जाएगा और इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 21 को हमने 20 और प्लस 1 में बांटा था। तो 20 से तो गुणा ये हमारा हो गया और 1 से फिर ये हो गया और दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। अब क्या करना है, हमें फिर 11 से गुणा करना है। तो 11 से गुणा करने के लिए तो हमने बताया था नियम कि पहले इकाई को आप लिख लीजिए और लिखने के बाद अब जोड़ना शुरू कीजिए। तो 1 3 4 देखिए आ गया है, और फिर 3 3 6 देखिए लिखे हैं, फिर 3 2 5 लिखे हैं, फिर 2 2 4 लिखे हैं, फिर 2 4 6 लिखे हैं, और लास्ट वाले 4 को फिर लिख देना है। बस ये हो गया हमारा गुणा। और देखिए ऑप्शन हमारा ए मिला है, सो यहाँ हमारा आंसर हो गया। आइए अब यहाँ एक प्रश्न दिया है 587 गुने 999 कितना आसान, लेकिन आपको लगता होगा कि कैसे गुणा करें। तो बहुत आसान है भाई, आप इसको 1000 बनाने की कोशिश करें। तो आप अगर इसमें 1 जोड़ लेते हैं तो 1000 हो जाएगा, और इसको उतारने के बाद 1000 का 3 जीरो यहाँ पर बैठा लेंगे, और फिर 1 जो हमने बढ़ाया है वो 1 इसमें गुणा करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। तो जो बढ़ाया है भाई उसको तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो अधिक ना हो जाएगा, इसीलिए उसको हमने 1 से जो बढ़ाया है वो फिर घटा रहे हैं 1 से गुणा करके। तो अब आइए 1 से घटा रहे हैं। ये घटाने के लिए 10 में 7 घटेगा 3, 9 में 8 घटेगा 1, 9 में 5 घटेगा 4, और ये दाहीं गया है तो 6 बच गया है, बाकी 98 को उतार दिए। हाँ जी, ऑप्शन हमारा ये मिल गया है। तो देख लीजिए ये हमारा ऑप्शन है। अब आइए अगला 33 प्रश्न है, कहता है कि 66 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर वाट। तो इसके लिए भाई आप एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कुछ भी याद नहीं करना है, आपको इतना ध्यान में रखना है कि एक बार दोनों को जोड़ेंगे और फिर एक बार दोनों को घटाएंगे। समझ में आया? एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ए और बी को जोड़ लिया और फिर बी को घटा लिया। बस यही तो करना है। स्क्वायर जब भी आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही करना है। तो क्या कहा हमने, ए और बी को जोड़ा और ए और बी को घटाया, तो वही तो बात है। इसमें एक बार दोनों को जोड़ लेते हैं और फिर एक बार घटा लेते हैं। देखिए 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 10, 100 हो गया। अब घटा लेते हैं, 4 में 6 घटेगा 2, 6 में 3 घटेगा 3 हो जाएगा। और 100 से गुणा करना तो आसान है भाई, 32 से कहीं 32 लिख कर 2 0 बढ़ा लीजिए जी। आपका ऑप्शन आ गया बी। तो अगला प्रश्न चलते हैं। हाँ, इसमें देखिए 999 गुने 900, ये स्क्वायर है, यह भी स्क्वायर है। 999 और माइनस 998। हाँ, तो अभी हमने कहा था कि एक बार आप जोड़ लीजिए और एक बार घटा लीजिए, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। लेकिन याद रखिए भाई, लगातार संख्या अगर हो, जैसे ये है 998 या 999, तो आप जब इसमें से घटाइएगा तो 1 बच जाएगा। सो आप घटाने के लिए मत सोचिए, क्योंकि 1 से गुणा करने से तो उतना ही रह जाएगा। आप सिर्फ इसको जोड़ करके आंसर निकाल देंगे, है ना। सिर्फ जोड़ लीजिए। कैसे, देखिए 8 9 17 7 80 लगल 1, 9 9 18 19 की 9 80 लगल 1, 9 9 18 19, बस आपका आंसर आ गया सी। हाँ, लेकिन बात याद रखेंगे भाई, क्या याद रखेंगे कि जब लगातार हो तब सिर्फ जोड़िएगा, है ना। अगर लगातार नहीं है तो एक बार आप जोड़ लीजिए और फिर एक बार घटा लीजिए और तब गुणा करा दीजिए, आ जाएगा। हाँ, चलते हैं अगला प्रश्न के लिए। देखिए अब इसमें भी वही बात है, 106 गुने 106, 94 गुने 94। तो भाई अभी तो स्क्वायर हो गया, 106 का स्क्वायर हो गया, 94 का स्क्वायर हो गया। तो इसमें भी तो वही काम करना है, एक बार आप जोड़ लीजिए और एक बार आप घटा लीजिए, है ना, क्योंकि अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर आ गया। तो देखिए 6 4 10 के 0, है ना, 9 0 9 1 हासिल 10 के 0, और 1 1 हासिल हुआ 2, यानी 200 हो गया। 106 में 94 जोड़े 200 हो गया। अब घटाएंगे तो 6 में से 4 घटेगा 2, और 10 में से 9 घटेगा 1, 12 आ गया। और 12 से गुना करना तो कितना आसान है भाई, 12 दूनी 24 लिखकर 2 0 बैठा लीजिए,
बाद में 24 लिख करके और 2 जीरो बैठा लीजिए। देखिए आपका ऑप्शन ए आ गया है। हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न में। ये जो है 256 गुने 256 माइनस 144 गुने 144, यह भी आपका फॉर्मूले पर ही है। तो हमने तो बार बार आपसे कहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर आ जाए, तो आप एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए। तो देखिए हम जोड़ रहे हैं, 6 4 10 के 0, 5 4 9 1 10 के 0, 2 1 3 1 हासिल 4। और फिर आप एक बार घटा रहे हैं, 6 में 4 घटेगा 2, 5 में 4 घटेगा 1 और 2 में से 1 घटेगा 1। और ये 112 पहले से दिया हुआ है, सो ये दोनों कट गया और 400 आपका आंसर आया। सो ऑप्शन हमारा बी मिल गया। तो इस तरह से भाई यह है पूछा गया है एसएससी में। सो आप देख लिए कि एसएससी 2010 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि ए बराबर 11 बी बराबर 9 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अब बाटा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हुआ क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, पहले ऊपर वाला प्रश्न तो हमने लिख लिया, नीचे वाला ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला ये आता है क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आता है ना। तो ये तो ऊपर वाले से लगता है मिल गया, तो ये कट जाएगा। तो अब ऊपर में हमारा 1 बचा है और नीचे में ए माइनस बी है। तो ए का वैल्यू देखिए 11 है तो 11 हमने लिखा, और घटा बी का वैल्यू देखिए 9 है तो 9 लिखा, और 11 में से 9 घटेगा 2, 1/2 हमारा आंसर आ गया। सो ए ऑप्शन आपका आ चुका है। हाँ, तो अगला प्रश्न चलते हैं। यदि ए और बी ऐसे धन पूर्णांक हैं जिनमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो ए का वैल्यू क्या होगा। हाँ भाई, तो देखिए कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। और ये फॉर्मूला तो हमारा होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और फिर 19 को लिख दिया और गुना में 1 अपना से लिख दिया कि हमको 19 और 1 में गुना करेंगे तो 19 से आएगा। और ये देखिए ए प्लस बी का मान हो गया 19 और ए माइनस बी का मान हो गया 1। सो हमने यहाँ लिखा ए प्लस बी बराबर 19 और ए माइनस बी बराबर 1, और ये प्लस माइनस कट जाएगा, ए 2 हो जाएगा, 2a बराबर 19 1 20 और a बराबर हो जाएगा 20 बटा ये 2। 2a बराबर 20 तो एगो a बराबर हो गया बटा हो जाएगा, काट के 10 आ जाएगा। सो आपका डी यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है। हाँ, तो भाई थोड़ा अगर वीडियो अच्छा लगता हो, अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लगती हो तो भाई थोड़ा मोटिवेट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब से आप लोग मुँह न चुराएंगे भाई, आप मुझसे थोड़ा ध्यान देंगे तो मुझे हौसला बुलंद होगा और मैं अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे सिर्फ आया हुआ क्वेश्चन ही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। इधर उधर की क्वेश्चन नहीं, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं सिर्फ वही प्रश्न हम आपके सामने देने वाला हूँ। तो ऐसे प्रश्नों को आप लेना चाहते हैं और इम्तहान में कामयाबी चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी करते चलें। हाँ भाई, एक सलाह मैं आपसे दूंगा कि आप स्पीड बढ़ाएं, और स्पीड बढ़ाने के लिए समय सीमा रखें कि 1 मिनट में हम 2 प्रश्न बनावें। अगर 1 मिनट में 2 प्रश्न नहीं बनाते हैं तो आपकी गति धीमी है, आप स्लो गति में चल रहे हैं। और इसके लिए स्पीड बढ़ाने के लिए बस मात्र एक ही उपाय है कि जो भी प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको दिया, इन सारे प्रश्नों को कॉपी में लिखिए और लिख करके समय से बस अगर 10 को लिखें तो 5 मिनट में उसको हल करने के लिए कोशिश कीजिए, तब आपका स्पीड बनेगा। अगर 20 को दिए हैं तो 10 मिनट में हल कीजिए, यानी जितने प्रश्न हैं उतने का आधा मिनट है ना, यानी 10 है तो 5 मिनट में आपको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, तभी आपका स्पीड बढ़ेगा। और कुछ शॉर्टकट मेथड अपना करके ही आप ऐसा कर सकते हैं। तो धन्यवाद भाइयों, श्रद्धा और कंपटीशन में आप अच्छे आवे, ये मेरी शुभकामना है। तो थैंक यू भाई।